तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की विशाल शर्मा की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मेष लग्न की, राशि इसकी है वृश्चिक राशि। अगर कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह इसके खराब हैं, जो कि पूरा विस्तार से समझाऊंगा। और आपके जो सवाल हैं इसको लेके, जैसे कि ये आलस ज़्यादा करता है, बचपन से इसको आलस ज़्यादा है, काम काज में ज़रा तरक्की नहीं की, धन को भी लेके दिक्कतें हैं, तो ये किन ग्रहों की वजह से है। तो ये पूरा मैं विस्तार से आपको अभी समझाऊंगा। और जैसे कि देखो, जो आपने पहले कुंडलियां बनाई हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। और वो 12 ग्रह मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि ये जब आप जातक, ये जो जातक है विशाल शर्मा अपनी कुंडली की वीडियो देखे, इसको वो मेरी बातें अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो 12 ग्रह ये है इसका पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से इसके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से इसका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे। दूसरा ग्रह धन जोड़ने का, तीसरा ग्रह छोटे भाई बहन, चौथा ग्रह माता, मकान, वाहन, पांचवा ग्रह बच्चों का, छठा शत्रु रो कर्जा, सातवां ग्रह इसकी पत्नी का, आठवें ग्रह से उम्र, नौवें ग्रह से भाग्य, 10वां ग्रह काम काज, 11वां ग्रह है लाभ, 12वें ग्रह से हम इसके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना होगा, और घर का जो मालिक है वो मालिक देखना होगा। तो अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो अभी आपको मैंने जैसे बोला था, इसके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं। अब देखो जी, जो ग्रह खराब होते हैं उसमें भी किस्में होती हैं कि ग्रह खराब है तो थोड़ा खराब है, जो ज्यादा खराब है। ऐसे इसकी कुंडली में जिसमें इसके जो ग्रह खराब है, एक तो राहु खराब है, इसका शनि खराब है, चंद्रमा खराब है, ये है ग्रह खराब ज्यादा। और इन तीनों में भी जो ज्यादा ग्रह खराब है, सबसे अगर पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह जो इसका खराब है, अगर वो देखा जाए कि कौन सा ग्रह खराब है सबसे ज्यादा, वो है इसका चंद्रमा। ये है इसका बहुत बड़े लेवल पे खराब। और दूसरा ग्रह इसका खराब है शनि, और तीसरा है राहु। मतलब लास्ट में राहु का नंबर आ रहा है, और इनसे भी बड़ा चंद्रमा खराब है, मतलब सबसे बड़ा है चंद्रमा खराब। तो अब इसकी बात करते हैं कि ये क्यों खराब है भाई, क्यों, क्या खराब फल देगा। सबसे पहले देखो, चंद्रमा इसका बैठा कहाँ पे है, कुंडली के 8वें घर में, और साथ में शनि के बैठे, इसे कहते हैं विष दोष। चंद्रमा खराब होने के हैं 3 कारण। चंद्रमा खराब होने का पहला कारण कि 8वें घर में बैठा है एक खराब घर में, क्योंकि ये जो ग्रह है 8वां, ये अच्छा घर नहीं होता। 8वें घर से आयु, मृत्यु, तुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, ये खराब चीज 8वें घर से देखते हैं। तो चंद्रमा खराब होने का पहला कारण कि वो 8वें घर में खराब घर में आके बैठा है, पहला कारण तो ये। दूसरा कारण यहाँ पे ये नीच का बैठा है। 8वें घर में तो 8 लिखा है, 8वां घर है, 8वें घर में नंबर कौन सा है, 8। 8 है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। तो चंद्रमा खराब होने का दूसरा कारण कि ये नीच का हो चुका है। और तीसरा कारण ये शनि के साथ बैठा है, विष दोष बन चुका है, शनि इसका है दुश्मन। तो 3 कारणों से चंद्रमा है खराब, 8वें घर में नीच का और विष दोष बना है। अब चंद्रमा खराब फल देगा क्या, सवाल ये है। तो चंद्रमा इस कुंडली में जिस घर का है मालक, मालक है ये इस घर का चौथे घर का। ये जो चौथा घर है भाई, इस चौथे घर में देखो जी नंबर है 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो चंद्रमा है चौथे घर का मालक, चौथे घर की जो चीजें हैं उनको लेके दिक्कतें पैदा करेगा इसको। जैसे ये चौथा घर है, ये चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, इसके मकान का घर, इसका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, इसकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, ये चौथा घर देखेंगे। घरेलू सुख कैसा होगा, घर का माहौल, चौथे घर से। और चौथे घर का मालक कौन है, चंद्रमा, जो कि खराब बैठा है। तो चंद्रमा इसको चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। जैसे कि चौथा घर माता का है, तो इसको माता के सुख में कमी कर देगा। अब माता के सुख में कमी क्या करेगा, जहाँ तो इसकी माता कर देगा बहुत ही ज्यादा बीमार। माता जहाँ तो बीमार होगी, बीमार तो वैसे होगी, ये तो कन्फर्म है। कौन सी बीमारी, अगर ये भी देखना, ये भी पता चल जाता है। चौथे कर्क राशि के रोग जो, या चंद्रमा के रोग इसकी माता को हो सकते हैं। जैसे माता को टीबी हो सकती है, या माता को फेफड़े छाती का कोई रोग हो सकता है, या माता के पेट में पानी भर सकता है, जो जलोदर रोग होता है, या कोई और रोग उसकी माता को दे सकता है। और ये जो यही सेम रोग, ये चंद्रमा इसको भी, इस लड़के को भी दे सकता है। मतलब इस लड़के को चंद्रमा भी रोगी बनाएगा। कौन सा रोग, ये चंद्रमा को भी छाती फेफड़े से जुड़े कोई रोग हो सकते हैं, छाती फेफड़े, क्योंकि चौथे घर से छाती देखी जाती है, फेफड़े देखे जाते हैं, हृदय देखा जाता है। या चंद्रमा के रोग इस लड़के को हो सकते हैं।
अब चंद्रमा के रोग कौन से आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा के मैंने रोग लिख रखे हैं, बाद में आप पढ़ लेना। मन का कार्य का मानसिक रोग इस लड़के को हो सकता है, पानी की कमी, सभी रोग नहीं मैं बोल रहा, इनसे जुड़ा कोई रोग हो सकता है, अस्थमा या ऐसे कोई भी रोग इसको इसको या ये सेम रोग इसकी माता को, या इसको इनमें से कोई ना कोई रोग होने के चांस है, या ये रोग इसको होंगे या इसकी माता को होंगे। तो हमने क्या देखा, चंद्रमा इसको चौथे घर का मालक है, माता घर का, माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, कोई ना कोई, या तो माता बीमार करेगा, या माता इसकी कम बनेगी, या माता से प्रेम नहीं मिलेगा, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। चौथा अगर मकान का, इसको मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें। चौथा अगर भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें चंद्रमा पैदा करेगा। नौकर चाकर इनको लेकर दिक्कतें। अब देखो चंद्रमा जिसका कारक होता है, कारक किसका है, ये वैसे भी माता का कारक है, माता घर का मालक भी है और कारक भी है, तो माता संबंधी दिक्कतें तो आएंगी। मन का कारक है, इसको मानसिक चिंता बोझ देगा, डिप्रेशन का शिकार बनाएगा, ये लड़का मानसिक रोगी भी होगा। और ये चंद्रमा के बुरे फल ज्यादा कब मिलेंगे, ये इसको मिलेंगे जहाँ तो इसकी दशा में, जब भी इसकी दशा चलेगी वो समय इसका बुरा समय होगा। दशा वैसे तो आगे चलेगी, बड़ी स्तंजा में चलेगी, लेकिन जब छोटी दशा भी कभी चलेगी, छोटी दशा भी ऐसे निकली 14 से लेके 15, इसमें भी दिक्कतें आई होंगी। तो लेकिन अब मेन सवाल है कि चंद्रमा को सही कैसे किया जाए, क्योंकि ये बुरे फल हमेशा रहेंगे, लेकिन बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे दशा में। तो चंद्रमा का देखो जी, पहला उपाय इस लड़के ने जो करना है, सुबह का टाइम चंद कवच का पाठ पढ़ा करे, 2 मिनट का पाठ इसको पढ़ लिया करे, या इसकी ओडी लगा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय, चंद स्रोत का पाठ पढ़ा करे, दोनों पाठ हैं, दोनों को पढ़ना है, इनकी ओडी लगा के सुनना है। तीसरा उपाय, चंद्रमा का दान करे, हर सोमवार के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना है। चंद्रमा का दान क्या है वो वीडियो मैं भेज भी दूंगा। और चौथा उपाय, चंद्रमा के देवता है शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना ये लड़का करे, शिव जी के मंदिर जाया करे, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाए, शिव चालीसा, मतलब शिव जी की पूजा उपासना किसी न किसी प्रकार से करनी है। उससे राहु भी अच्छा रहेगा इसका, क्योंकि राहु भी इसका खराब है, तो 2 ग्रह अच्छे होंगे। तो ये 3-4 उपाय हैं चंद्रमा के जो इस लड़के ने करने हैं। ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं, जिनको सुनना है लाइफ टाइम के लिए, और दान भी लाइफ टाइम के लिए करना है, हर सोमवार को कर दिया करें। अब देखो जी, साथ में शनि बैठा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था इसका सबसे ज्यादा ग्रह खराब चंद्रमा है, दूसरा है शनि। लेकिन उस शनि से पहले एक और बात हम क्लियर कर दें कि चंद्रमा जैसे चौथे घर का मालक था, चौथे घर का मालक चंद्रमा, वो तो चौथे घर को कर रहा है खराब, कि इसको माता मकान वाहन के सुख में कमी आएगी। लेकिन चौथे घर में देखो जी, शुक्र भी बैठा है, और चौथे घर के ऊपर बड़ा हिस्सा है बुध का। इनको भी देखना पड़ेगा, इनकी मैं बाद में बात करूंगा, इन ग्रहों को भी देख के डिसाइड होगा माता मकान वाहन के बारे में। अभी उनकी हम बाद में बात करते हैं, पहले हम इसी घर में साथ में शनि जो बैठा है ये भी खराब है। शनि भी खराब होने के 2-3 कारण, एक तो शनि 8वें घर में, जो कि घर अच्छा नहीं, ऊपर से शनि यहाँ पे साथ में बैठा है चंद्रमा की, जो विष दोष बना है, ये अच्छा नहीं होता, ये दोष बहुत खराब दोष होता है। तो इसकी वजह से काफी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, मानसिक चिंता। अब शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक, एक तो इस घर का 10वें घर का और 11वें घर का। 10वां घर है इस लड़के के कामकाज का घर, पिता का घर, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये चीजें 10वें घर से। 10वें घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालक बना शनि। तो 10वें घर की चीजें हम शनि से देखेंगे, जो कि 8वें घर में चला गया। तो शनि 10वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर की वजह से शनि, 10वां घर किसका, कामकाज का, शनि इसके कामकाज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। ये लड़का जो भी कामकाज करेगा उसमें दिक्कतें परेशानियां आती रहेंगी। दिक्कतें परेशानियां मतलब ये है, या तो कामकाज में तरक्की नहीं होगी, या काम का जरा चलेगा नहीं, या नौकरी बार बार छूटती रहेगी, या नौकरी में प्रमोशन नहीं होगा, या बिजनेस करेगा उसमें दिक्कतें। 10वां अगर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें कोई ना कोई आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। और शनि अभी शनि की देखो जी दशा चली भी हुई है, क्योंकि मैंने जैसे बोला इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है दशा में। देखो शनि की इसके ऊपर चल रही है अंतरदशा, 7वां महीना 21 से चली हुई है, छठा महीना 24 में खत्म होगी। पिछले देखो कई साल हो चुके हैं, 2-3 साल हो चुके हैं, शनि की चल रही है दशा। मतलब आपसे समझो, अभी जो शनि का इसके ऊपर असर है ये अच्छा समा नहीं है। शनि की दशा में क्या होगा, इसको काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। और शनि 8वें घर में बैठ के इसकी हेल्थ भी खराब करेगा। और शनि जैसे आपने बोला था आलस करता है, ये लड़का आलस का कारक भी है। शनि अगर खराब है तो बंदे आलसी होते हैं, शनि इसको आलसी बना रहा है। और शनि 8वें घर में बैठ के भी हेल्थ खराब करेगा। और शनि इस कुंडली के 11वें घर का भी मालक है, जहां से इसको लाभ देखा जाएगा। मतलब शनि 10वें घर का भी मालक है और 11वें घर का, लाभ के घर का। 11वां घर लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन। तो 11वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि। शनि ये दिखा रहा है इसकी आमदनी कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा, अगर कोई बड़े भाई बहन होंगे उसको लेकर दिक्कतें।
अब मतलब आप ये समझ लो, अगर लड़के ने शनि को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे? फायदे, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि शनि इसके है काम काज के घर का मालक। इसका जो काम काज है उसमें इसकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, काम का चलना शुरू हो जाएगा। पिता के लिए अच्छा होगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा होगा, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा होगा। इसकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसको कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी शनि को सही करने से। शनि को सही कर लिया, इसकी जो आलस है वो खत्म हो जाएगी, इसकी हेल्थ अच्छी होगी, बीमारियों से बचेगा। और अभी इसके ऊपर शनि की डेया भी चली हुई है, ये डेया का भी बुरा फल इसको नहीं मिलेगा। अभी शनि की दशा भी है, डेया भी है। तो शनि के उपाय भी बहुत ज्यादा जरूरी, वैसे भी जरूरी हैं, अभी भी जरूरी है, क्योंकि अभी तो असर है शनि का। तो शनि के देखो जी, दो तीन उपाय इसने करने हैं। पहला जो उपाय, इसके जो कुछ उपाय हैं, कुछ सुबह के हैं, कुछ रात के समय। अभी चंद्रमा के जो मैंने पाठ बोले ये है सुबह का टाइम, सोमवार से स्टार्ट कर लेगा। अब जो शनि के उपाय हैं ये शुरू करने हैं शनिवार के दिन रात के समय। तो पहला जो उपाय है वो शनिवार के भी वेट करे। तो पहला जो उपाय है शनिवार को, ये संकल्प लेके शनि के 23 मंत्र एक बार पूरे करे। सबसे फर्स्ट काम ये, अभी शनिवार की जो वेट करेगा, संकल्प कैसे लेना, इसने ये बोलना है कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, आप ही की मेरे ऊपर चल रही है डेया, और आप मेरी कुंडली के हैं काम काज के घर के मालक। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपकी मतलब कृपा दृष्टि मेरे पर बने, आपके जो भी बुरे फल हैं वो प्लीज मुझे ना मिले, मेरा काम धंधा अच्छा चले, मेरी हेल्थ अच्छी हो, मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ पाऊँ, मेरी आमदनी बढ़े, इच्छाएं पूरी हों। इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो मैं पूरी करूंगा। इस प्रकार ये संकल्प लेके मंत्र इस लड़के ने पूरे करने हैं। मंत्र चाहे महीने में पूरे कर ले, चाहे 2 महीने लग जाए। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। मंत्रों को पूरा करके फिर छोड़ देगा। फिर इसने दूसरा जो उपाय करना है, मंत्र मतलब कर लिए फिर छोड़ दे, फिर चाहे मत करे, लेकिन दूसरा जो उपाय है वो नहीं छोड़ना, वो इसने करना है लाइफ टाइम के लिए, जो कि है शनि चालीसा का पाठ। ये पाठ है, रात को पढ़ना है, रोजाना, लाइफ टाइम के लिए। तीसरा उपाय, इस लड़के ने हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने भी जाना है। नियम बना ले कि शनि मंदिर माथा टेकने जरूर जाया करे हर शनिवार को। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है फिर तो रोजाना जाया करे। और सवाल कि वहां पे दान करना है या नहीं, दान कुछ नहीं करना, खाली माथा टेकना। पैसे का माथा टेक सकता है, क्योंकि शनि इसका 8वें घर में बैठ के एक अच्छा फल ये देगा, इसकी उम्र लंबी कर देगा, उम्र के लिए अच्छा है। शनि की देखो जी 3 दृष्टियां भी हैं, तीसरी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। ये थोड़ी सी संतान संबंधी भी चिंता पैदा कर सकता है, संतान में देरी होना या इसकी पत्नी का गर्भपात कराना। तो अगर ये शनि को उपाय करेगा ये दिक्कतें इसको नहीं आएंगी। मतलब और भी कई फायदे हैं, धन की भी घर को दृष्टि दे रहा है। तो अभी हमने सबसे पहले देखो जिसका चंद्रमा देखा वो खराब है, नीच का है। शनि देखा वो भी खराब है, लेकिन शनि कुछ अच्छा फल भी दे रहा है, उम्र के लिए अच्छा है, ठीक है। अब इसका जो तीसरा ग्रह खराब है वो है राहु। अब राहु की बात करते हैं कि भाई वो क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। तो राहु इसका बैठा है यहाँ पे पहले घर में, और ये पहला घर सबसे मेन घर है। जो अभी मैंने 12 घर बोले हैं कि ये पत्नी का घर है, ये बच्चों का घर है, ये माता का घर है, ऐसे ये जो पहला घर है ये इस लड़के का घर है। लड़के का नाम है विशाल शर्मा। कि ये लड़का जो है विशाल शर्मा ये कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर्व मस्तक, इस पहले घर से देखा जाएगा। और फार्मूला मैंने आपको समझाया था कि घर का मालक देखना है। तो पहले घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो पहले घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा इस लड़के के बारे में जानने के लिए। और मंगल के अलावा पहले घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। तो राहु पहले घर में जो बैठा है, ये राहु यहाँ पे बैठा है मंगल के घर में। मंगल इसका है दुश्मन, ये अपने दुश्मन घर में आके बैठा है। तो इसकी वजह से राहु पहले घर का बुरी तरह से करेगा सत्यानाश। पहला घर किसका था? हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों को खराब कर देगा। पर्सनैलिटी खराब कर देगा, हेल्थ खराब कर देगा, इसको मानसिक रोगी बनाएगा, शरीर को रोगी बनाएगा। कौन सा रोग देगा? मेष राशि के रोग, मेष राशि सर देखा जाता है, मस्तक देखा जाता है, इसको सर में दर्द होगा, मस्तक रोगी बनाएगा। सर में दर्द होता रहेगा, जब मस्तक में दर्द होता रहेगा इसको, मतलब राहु हेल्थ खराब करेगा। खासकर राहु की दशा में हेल्थ ज्यादा खराब होगी। और राहु इसको लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, चिंता, भाग दौड़, परेशानियां, रुकावटें, आगे बढ़ने में दिक्कतें, मेहनत का फल नहीं मिलने देगा। ये राहु का नेचर है। राहु इस लड़के को क्रोधी भी बनाएगा, ये लड़का क्रोधी भी होगा, जिद्दी भी होगा, गुस्से वाला भी होगा। और 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, शत्रु राशि, ये भी संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। 5वें घर के ऊपर शनि भी देख रहा है और राहु भी दृष्टि दे रहा है, तो संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि को भ्रमित। राहु पत्नी घर को भी देख रहा है, पत्नी संबंधी भी दिक्कतें। भाग्य घर को देख रहा है, नीच राशि, भाग्य की हानि भी करेगा राहु। ये अभी भी बुरे फल दे रहा है, पीछे पहले भी बुरे फल दे रहा था। बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे दशा में। और इसकी जो दशा चलेगी
वो हम देख लेते हैं। दशा इसकी वैसे लास्ट में है, बड़ी दशा या जब छोटी दशा कभी चलेगी, छोटी दशा भी वैसे निकली है 16 से लेके 19 के बीच में। ये लड़का चाहे नोट कर भी लेगा कि इस समय इसको काफी दिक्कतें आई होंगी 16 से लेके 19 के बीच में। तो राहु के देखो जी दो तीन उपाय मैं बताता हूँ। पहला उपाय, इसकी पावर हमने कम करनी है, शांत करना है। तो राहु का पहला उपाय जिस लड़के ने जो करना है वो है राहु कवच का पाठ लाइफ टाइम पढ़ना है। रात के समय पढ़ा करे या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और दूसरा उपाय राहु का दान करे। दान से इसकी पावर कम होगी। रोजाना दान कर दिया करे या हफ्ते में 4-5 दिन दान जरूर किया करे। और दान करना है लाइफ टाइम के लिए। क्या दान है वो दान की वीडियो आप देख लेना कि राहु ग्रह का दान क्या होता है। सभी दान नहीं करने, उसमें से जो इसको दान सही लगेगा वो ये कर लिया करेगा। अब देखो जी, सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब था चंद्रमा, दूसरा ग्रह है खराब शनि, तीसरा है राहु। राहु एक अच्छा फल भी देगा, ऐसा नहीं कि राहु बिल्कुल बुरा है, राहु एक अच्छा फल ही देगा। इसको थोड़ा सा साहसी भी बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी भी बनाएगा, उद्यमी भी बनाएगा। ये थोड़ा सा इसका अच्छा फल भी है। अब साथ में अगर ये जो केतु बैठा है, ये है इस लड़के की पत्नी का घर। अगर देखो जिसकी पत्नी का सुख देखना है, ये सातवां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो सातवें घर में लिखा है 7, जो कि है तुला राशि, मालक शुक्र। तो पत्नी के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा सातवें घर में केतु बैठा है, इसको भी देखा जाएगा। और सातवें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, उसको भी देखा जाएगा। 3 ग्रह देखकर डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो राहु तो हम देख चुके हैं, वो तो पत्नी घर को देख रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, विवाह में देरी कर सकता है, जहाँ विवाह हो गया तो पत्नी से बनेगी नहीं। राहु तो हम देख चुके हैं। अब सातवें घर में जो केतु है, केतु भी देखो जी सातवें घर में बैठ के, क्योंकि ये अच्छे ग्रह नहीं होते राहु केतु, ये पापी ग्रह होते हैं। तो केतु भी थोड़ा सा सातवें घर को खराब करेगा कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, या विवाह हो देरी से होगा। अगर विवाह हो भी गया तो पत्नी से मनमुटाव होता रहेगा, या पत्नी बीमार कर देगा। ये केतु, केतु ये दिखा रहा है। और अब इसकी देखो जी बड़ी दशा आने भी वाली है। अभी इसके ऊपर बड़ी दशा है बुध की, जो कि पिछले 7 से चली है, अभी खत्म हो जाएगी छठा महीना 24 में। छठा महीना 24 के बाद बड़ी दशा आएगी केतु की, जो कि छठा महीना 24 से लेके छठा महीना 31 तक चलेगी। तो सवाल की दशा अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। देखो जी दशा रली मिली जाएगी, अच्छे फल भी देगी, बुरे फल भी। लेकिन जो बुरे फल मिलेंगे इसको पत्नी के मामले में मिलेंगे। पत्नी से मनमुटाव होना या पत्नी का बीमार होना, ये थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी पत्नी के मामले में केतु की दशा में। तो केतु के भी अगर उपाय करेगा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो पहला जो उपाय है, इसने रात के समय भी केतु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि दशा बस शुरू होने वाली है। और दूसरा उपाय, केतु का दान किया करे, कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। अब देखो जी पत्नी के लिए मैंने बोला था 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। साथ में अगर मैं केतु देखा, वो तो ये दिखा रहा कि पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें। राहु भी देखा, वो भी ये दिखा रहा कि पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें। लेकिन साथ में घर का जो मालक शुक्र है वो फिर भी अच्छा है। वो चौथे घर में बैठा है यहाँ पे, चंद्रमा घर में। वैसे शुक्र मार्केश है, लेकिन वो 7वें घर से 10वें घर में है। शुक्र तो ये वैसे ही दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन फिर भी देखो जी, राहु केतु अपना सर जरूर देंगे। मतलब तीनों ग्रहों को हम देख चुके हैं। शुक्र फिलहाल अच्छा है, लेकिन राहु केतु की वैसे पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें। और बड़ा कारण है केतु, दूसरा कारण राहु। अब ये पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का मतलब ये है, ये पत्नी संबंधी जो दिक्कतें क्या आएंगी ये भाई मुझे कन्फर्म नहीं पूरी तरह से, लेकिन जो आएंगी, जहां तो इसकी पत्नी से इसकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े उसके साथ होते रहेंगे। या पत्नी, इसका जो विवाह है वो देरी से होगा, या रिश्ते होकर टूट सकते हैं, रिश्ता हुआ टूट गया। या पत्नी से कई बार तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है। लेकिन पत्नी की कुंडली अगर अच्छी निकली फिर दिक्कतें ज्यादा नहीं आएंगी। तो शुक्र इसका चौथे घर में, देखो जी मैंने बोला था चौथे घर का जो मालक चंद्रमा, वो तो बुरी तरह से खराब था कि भाई चौथे घर को लेके आएंगे दिक्कतें। लेकिन चौथे घर में जो शुक्र है वो फिर भी चौथे घर का अच्छा करेगा। इस लड़के को मकान वाहन का सुख मिल ही जाएगा लाइफ में। मकान वाहन ये सुख मिल जाएंगे, शुक्र ही दिखा रहा है। और पत्नी का भी सुख दिखा रहा है। और शुक्र इस दूसरे घर का भी मालक है धन का, इसको धनी भी बनाएगा, धन देता रहेगा लाइफ में। तो शुक्र फिलहाल अच्छा है, लेकिन इतना भी बड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमा गर्म बैठा है, शत्रु राशि है। फिर भी मतलब सामान्य मात्रा में अच्छे फल देगा, धन भी आएगा सामान्य मात्रा में, पत्नी का सुख दिखा रहा है सामान्य मात्रा में मिल जाएगा। शुक्र ही दिखा रहा है। अब तीसरे घर में सूर्य बुध की अगर मैं बात करूं, पहले तीसरे घर में सूर्य की अगर बात करूं, सूर्य इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि इस घर का मालक है 5वें घर का। और 5वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। और 5वां घर देखो जी, मैंने बोला था इस लड़के की संतान का है, पढ़ाई का, बुद्धि का। 5वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, वो इस घर की कर रहा है हानि, कि संतान संबंधी होंगी दिक्कतें। 5वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि, वो इस घर की कर रहा है हानि। लेकिन 5वें घर का जो मालक सूर्य है वो फिर भी तीसरे घर में अच्छा है।
वो बुध की राशि में बैठा है, मित्र राशि, और 5वें घर से 11वें घर में बैठा है, वो फिर भी ये दिखा रहा है कि भाई संतान का सुख मिल ही जाएगा, और जातक पढ़ा लिखा भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, संतान होने के बाद कुछ भाग्य साथ भी देना शुरू हो जाएगा। लेकिन राहु शनि तो ये दिखा रहा है कि गर्भपात भी हो सकता है, या संतान में देरी हो सकती है। सूर्य अच्छा, सूर्य 4 डिग्री का इसका बल बढ़ाया जाए ताकि इसके अच्छे बल कई गुना बढ़े। तो सूर्य के लिए लड़का क्या कर सकता है, ये इसका रत्न धारण कर सकता है। मान के रत्न ले ले, इसने अपने वजन के बराबर लेना। अगर इसका वेट 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का मान के लेने के बाद उसको या तो तांबे में या पित्तल में या सोने में जड़वा लेना है, और शुक्ल पक्ष के पहले संडे को सुबह के टाइम राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करना है, और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। दूसरा उपाय, ये नीले और काले कपड़े कम यूज करे, सफेद कपड़े भी कम यूज करे। खासकर सोमवार को सफेद कपड़े मत पहने। सफेद कपड़े, काले, नीले ये कम यूज करने हैं। लाल भी पहन सकता है, हरे भी यूज कर सकता है, चमकीले कपड़े भी यूज कर सकता है रंग बिरंगे, और हरे। तो अब यहाँ पे देखो जी, सूर्य देखा वो तो अच्छा है। अब ये जो बुध है, अगर मैं बुध की बात करूं, बुध किसकी चल रही बड़ी दशा, सवाल की ये कैसा है, तो बुध भी इसका काफी अच्छा है, क्योंकि बुध देखो जी जहाँ बैठा है तीसरे घर में, वो यहाँ पे अपने ही घर में बैठा है। और बुध को अगर मैं देखूं, बुध बैठा है तीसरे घर में, लेकिन अगर इसको मैं देखूं तो ये चलित कुंडली में जा रहा है चौथे घर के ऊपर। तो बुध का जो बड़ा हिस्सा है वो है चौथे घर के ऊपर, मतलब बुध जो फल देगा चौथे घर के हिसाब से देगा, और देगा अपनी राशि के हिसाब से, और चौथे घर का अच्छा ही वैसे कर देगा। इसको मतलब फिर भी बुध ये दिखा रहा है कि मकान वन का सुख मिलेगा। हमने देखो जी इस चौथे घर का मालक देखा था, वो इस घर की हानि करेगा कि मकान, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। लेकिन शुक्र देखा वो भी इस घर का अच्छा कर रहा है, और अब बुध का भी बड़ा हिस्सा चौथे घर के ऊपर, वो भी चौथे घर का अच्छा कर देगा। इस लड़के को मकान वन का सुख मिल ही जाएगा। तो बुध हमने देखा छठे घर का भी मालक है, ननिहाल के लिए भी अच्छा है, इसको ननिहाल का भी सुख मिलेगा, बुध ही दिखा रहा है। अब देखो जी पहले घर में राहु पहले घर की कर रहा है हानि, लेकिन पहले घर का जो मालक मंगल है वो बैठा है यहाँ पे 9वें घर में, और बैठा यहाँ पे मित्र राशि में है। मंगल भी देखो जी बैठा है 9वें घर में, लेकिन चलित कुंडली में जाएगा वो 10वें घर के ऊपर। सवाल की मंगल कैसा, मंगल भी इसका बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि ये लग्नेश भी है, शरीर का मालक है, फिर भी मंगल ही दिखा रहा है कि शरीर अच्छा होगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और 10वें घर के ऊपर जाएगा, काम काज के लिए अच्छा है मंगल। अब ये जो गुरु है, ये है इस 9वें घर का मालक भाग्येश, बैठा 11वें घर में, लेकिन चलित में जाएगा 12वें घर के ऊपर। ये थोड़ा सा भाग्य की हानि करेगा, भाग्य साथ नहीं देगा। तो गुरु का भी उपाय मैं बताता हूँ। अब देखो जी पहले सुबह के उपाय समझो क्या क्या है, क्योंकि जो हमारा ग्रह खराब है, चंद्रमा ज्यादा खराब है, सुबह के उसके मैंने उपाय बताए हैं, चंद्र कवच और चंद्र स्रोत। गुरु इसका 12वें घर के ऊपर जा रहा है, ये भी भाग्य की हानि कर रहा है, भाग्य साथ नहीं देगा। तो गुरु के लिए ये सुबह का टाइम, इसका भी जो पाठ है, गुरु कवच का पाठ, ये पढ़ा करे। तो ये 3 पाठ तो हो चुके हैं इसके सुबह के टाइम। और रात के समय क्या करना है, अभी शनिवार से शनि के मंत्र एक बार कंप्लीट करने के बाद शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रोजाना, इसको नहीं छोड़ना, रोजाना पढ़ना ही पढ़ना है, ये है कंपलसरी। क्यों कंपलसरी है, क्योंकि शनि की डेया भी चली हुई है, जो कि अभी अगले साल जून में खत्म होगी। शनि मंत्र भी जाते रहना है इसने। और बाकी रात के समय राहु कवच और केतु कवच ये पाठ पढ़ने हैं, जिनको सुन लिया करे, और दोनों का दान किया करे। शुक्र का कोई उपाय नहीं करना, बुध का रहने दे। सूर्य के लिए खाली रत्न बोला है, मान के दान कर सकता है। रत्न देखो जी, एक तो ये मान के कर सकता है, एक और रत्न दान कर सकता है, मंगल का मूंगा भी कर सकता है। लेकिन पहले इसको मान के रत्न आप दान करवा देना, मंगल का मूंगा चाहे बाद में करवा देना। और बाकी देखो जी इसकी जो आपके सवाल थे, अब सवाल अगर क्लियर करूं कि इसके काम काज में क्यों दिक्कतें आ रही हैं, 10वां घर काम काज का, उस घर का मालक शनि इसका बुरी तरह से खराब है। तो शनि के उपाय करने से इसके काम काज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। शनि को सही कर लिया, आलस भी दूर हो जाएगी, कई फायदे होंगे, हजारों फायदे। राहु को सही कर लिया, लाइफ में स्ट्रगल कम हो जाएगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। केतु को सही कर लिया, पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। और अभी देखो मैंने जैसे बोला इसकी बड़ी दशा केतु की आने वाली है, तो केतु कवच का पाठ जरूर पढ़ना है ताकि वो दशा अच्छी जाए। और केतु का दान कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। तो पूरी कुंडली का निचोड़ निकालो, कुंडली कैसी है। कुंडली में ग्रह देखो जी खराब भी हैं, अच्छे भी, आपको मैंने बता ही दिया है अभी जो भी चीजें हैं। और बाकी इस लड़के के फिर भी जो सवाल होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेगा, कॉल करके मुझे पूछ ले। सवाल है कि दान किसका करना है, एक तो राहु का मैंने दान बोला, सतनाजी का दान, या दो और भी इसके जो दान है वो कर दिया करे। केतु का दान कुत्तों को रोटी डालता रहे। चंद्रमा का दान हर सोमवार को करना है, और वो चंद्रमा का दान की वीडियो आप देख लेना। शनि का दान नहीं करना, खाली पैसे का माथा टेक सकता है। मंगल का दान नहीं करना, गुरु का नहीं करना, सूर्य का नहीं करना, बुध का नहीं करना, सूर्य को जल भी नहीं देना, शुक्र का दान नहीं करना। और बाकी फिर भी इसके जो सवाल होंगे दोपहर 1-2 के बीच में या 6-7 के बीच में
कॉल करके मुझे पूछ ले। शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे, उससे राहु भी अच्छा रहेगा और चंद्रमा भी इसका अच्छा रहेगा। और शनि मंदिर जाते रहे, वहां पे भी अपनी प्रार्थना बोले कि मेरी ये दिक्कतें हैं लाइफ की वो दूर हो।